बताओ कि भगवान ने अर्जुन से गलत क्यों कराया। अब उत्तर सुनिएगा। धर्म वाले युद्ध में अधर्म क्यों हुआ। अब इसका उत्तर बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। जब अर्जुन कह रहे थे कि प्रभु इसे क्यों मारे हम ऐसे हाल में, तब भगवान ने कहा अर्जुन जब भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब कर्ण ने क्या कहा था, द्रौपदी तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, जैसे 5 वैसे ही 6। ये बात किसने कही थी, किसने कही थी, कर्ण ने। अब बताओ क्या किसी स्त्री से ये कहना सही है कि तेरे 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या ये धर्म है। जोर से जोर से, क्या ये धर्म है। तो अधर्म किया कर्ण ने, पहला। दूसरा, अभिमन्यु एक छोटा सा बच्चा था, 18 से 20 साल की उम्र रही होगी। उसे 7 महारथियों ने मारा मिलकर, उसमें एक कर्ण भी थे और वो निहत्था था। तो जब ये उसे मार रहे थे तब इन्होंने धर्म का सहारा लिया था कि नहीं जी ये अधर्म है। जब इन्होंने अपने जीवन में धर्म का साथ नहीं लिया तो इनके लिए धर्म का मुंह कौन देखेगा। तुमने कब कब धर्म का साथ दिया है। जब तुमने साथ नहीं दिया तो हमसे उम्मीद करते हो कि हम तुम्हें धर्म से मारें। तुमने कब कब धर्म का पालन किया है। भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खींचती रही, क्या तुम्हें यह नहीं कहना चाहिए था मित्र दुर्योधन ये गलत। पांडवों को तुमने जुआ में जीत लिया, ये सही है, यहां तक ठीक समझ में आता है, चलो सब सही है। लेकिन एक नारी, एक अबला नारी, एक असहाय, एक बेबस नारी को तुम उसको समाज में बाल पकड़ के घसीटवा रहे हो और उसके कपड़े उतारने का आदेश दे रहे हो, ये गलत। क्या ये बात कर्ण नहीं कह सकते थे। क्या इनको धर्म का ज्ञान नहीं था। क्या इनको नीति नियम का कानून का ज्ञान नहीं था। तो चुप्पी क्यों साधे बैठे रहे, तमाशा क्यों देखते रहे। और तमाशा तुमने देखा है, धर्म का पालन तुमने नहीं किया तो तुम्हारे लिए भी नहीं किया जाएगा। इसलिए अर्जुन मार दो इसे, क्योंकि यह अधर्मी है और अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है, चाहे वो कर्ण ही क्यों ना हो। इसलिए मारना पड़ा। जब अर्जुन ने बाण मारा तो भगवान गए कर्ण के पास। कर्ण को बाण लगा था छाती में, तड़प रहे थे। तभी एक पंडित जी आ गए। पंडित जी ने, हे कर्ण मेरी बेटी का विवाह है, थोड़ा सा हमें सोना दे दो। आप तो सुना है कि तुम किसी ब्राह्मण को अपने द्वार से लौटाते नहीं हो। अच्छा, कर्ण ने दान किया है खूब, इसलिए कर्ण का नाम दानियों में भी लिया जाता है, दानवीर कर्ण। दानियों में श्रेष्ठ दानी है कर्ण। तो कर्ण को पंडित जी मिल गए। पंडित जी, अच्छा कर्ण जिस रथ पर बैठते थे वो रथ सोने का था, पर कर्ण ने पहले ही वो दान कर दिया था रथ को कि मैं मर जाऊं तो ये रथ पंडित जी तुम ले जाके तुम किसी को दे दिया, गरीबों को, भाई तुम ले जाना। एक पंडित जी आए, मेरी बेटी का विवाह करना है, बताइए। और छाती में बाण लगा है और पंडित जी मांगे जा रहे हैं। पंडित जी को भी जरा लगना चाहिए कि इस समय तो ना मांगे, लेकिन नहीं, वो परीक्षा थी, कर्ण की आखिरी परीक्षा थी। भगवान स्वयं ब्राह्मण का रूप बना कर गए, मेरी बेटी का विवाह है, कुछ मिल जाए। कर्ण ने कहा तो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या दूं मैं आपको, सब कुछ दे चुका हूं, समय कम है, प्राण निकलने वाले हैं। कर्ण को याद आया कि मेरे दांत सोने के हैं। कर्ण ने सोना दांतों में लगवाया था, कुछ दांतों में, पहले के लोग सोना लगवा लेते थे। तो एक पत्थर उठाकर कर्ण ने अपने दांत, सोचो छाती में बाण लगा है और आदमी अपने दांत तोड़ रहा है, किसके लिए, कि मेरे द्वार से आया ब्राह्मण, मेरे द्वार में आया अतिथि खाली ना चला जाए। और दांत जब उसके हाथ में रखा तो पंडित जी तो थे नहीं, ब्राह्मण के रूप में भगवान ही प्रकट हुए। वाह कर्ण, मैं मान गया, इस धरती पर जब भी वीरों में गिनती होगी तो उस वीरों में तुम्हारी गिनती होगी। इसलिए धरती पर एक ही वीर है और उस वीर का नाम है दानवीर कर्ण। भगवान ने कहा
कर्ण, मैं तुम्हारे इस धर्म से प्रसन्न हूं। माना कि तुमने अधर्म किया है जीवन में, तो तुम्हारे अधर्म का दंड तुम्हें मिल गया, लेकिन तुमने धर्म भी तो किया है। भगवान दोनों का हिसाब देते हैं साहब। अधर्म किया है उसका भी मिलेगा हमें, और धर्म किया है। भगवान ने कहा बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है कर्ण। कर्ण ने कहा प्रभु अब मेरे बाण लग गया है। भगवान बोले यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें जीवन दान दे सकता हूं, मैं मरे हुए को जीवित कर सकता हूं। कहो तो मैं तुम्हें अमर कर दूं। ना ना ना, अमर नहीं होना। एक इच्छा है, क्या? मैं ऐसी जगह पर अपनी, जब मैं मर जाऊं तो मेरी चिता ऐसी जगह पर चिता बने जहां आज तक किसी की चिता ना बनी हो। तो भगवान समझ गए कि इस धरती पर 1 इंच ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। क्या कहते हैं आप लोग? इस धरती पर एक भी भूभाग ऐसा नहीं है जहां पर कभी ना कभी किसी ना किसी की चिता ना जली हो। तब भगवान ने कहा एक जगह है, और वो है मेरी हथेली। तब भगवान ने अपने हाथ पर कर्ण की चिता लगवाई और अपने हाथ पर कर्ण का अंतिम संस्कार कराया। तुमने पाप किया है उसका दंड तो मिलेगा, पर जीवन में जो कर्ण तुमने पुण्य किया है उस पुण्य का तुम्हें फल ये है कि तुम्हें मैं अपने हाथों पे सजा रहा हूं, तुम्हें अपने हाथों पर धारण कर रहा हूं। तो ये है ईश्वर का न्याय। ईश्वर दोनों देते हैं, अच्छा भी देते हैं। और अब दूसरा समझो, दुर्योधन। दुर्योधन का आखिरी युद्ध किससे हुआ था जरा बताओ? दुर्योधन को मारा किसने था? मैया बताओ। दुर्योधन को किसने मारा था? अर्जुन ने। अर्जुन ने। कर्ण ने। हाँ मैया बता, पीछे वाली मेरी मां। दुर्योधन को किसने मारा था? भीम ने। कहां मारा था? कहां मारा था? जांघों में। क्या मारा था? गदा। गदा का नियम है कि गदा जांघों में नहीं मारा जाता है, कमर के नीचे आप गदा का प्रहार नहीं कर सकते। युद्ध का नियम होता है, गदा युद्ध का। ये रूल्स थे उस जमाने में, महाभारत में सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए फेसबुक व्हाट्सएप से थोड़ा समय निकाल के ग्रंथों को पढ़ा करो। है ना मेरी मां? गदा युद्ध का नियम होता है, गदा जांघ में नहीं मारते। पर भीम भैया ने कहा मारा? जांघ में। जब युद्ध हो रहा था भीम भैया का और दुर्योधन का, उस समय दोनों के गुरुजी वहां पर आए। बताओ दोनों के गुरुजी का नाम क्या था? अब बताओ। दोनों के गुरु एक हैं, क्या नाम था? भीम भैया और दुर्योधन दोनों के गुरु, गदा गुरु एक हैं जिन्होंने गदा सिखाई है। वो कौन गुरु थे? हाँ भैया बलदाऊ भैया, बलराम जी। वहां बलराम जी आए और बलराम जी ने देखा कि ये भीम तो दुर्योधन के जांघ में प्रहार कर रहा है, तो बड़े गुस्से में आ गए। अरे तुमने गदा युद्ध का नियम तोड़ दिया, तुमने जांघ में मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। अब बलराम जी से कौन लड़ता? बलराम जी गदा लेके तैयार हो गए, भीम तुम्हें मार दूंगा। अब भगवान तक खबर गई, भगवान दौड़े दौड़े आए, भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने दाऊ भैया को रोका, दाऊ भैया रोको रोको रोको, क्या हुआ? अरे कन्हैया देखो, इस भीम ने अधर्म किया है, ये दुर्योधन को गदा इसने जांघ पर मारी है, जबकि युद्ध का नियम है गदा का कि तुम जांघ में बाण नहीं मार सकते, जांघ में प्रहार नहीं कर सकते। प्रहार करो तो छाती में प्रहार करो। गदा का प्रहार ना तो आप सिर पे कर सकते, ना तो आप कमर के नीचे कर सकते, ये नियम है। और आपने जांघ में किया है, युद्ध का नियम तोड़ा है, मैं आज इसे मृत्यु दंड दूंगा। इसने अधर्म किया। तब भगवान ने दाऊ भैया को समझाया, भैया इसने अधर्म किया, माना कि भीम भैया ने अधर्म किया, इसकी जांघ पर बाण मारा, धनुष गदा मारा, पर बताओ ये दुर्योधन भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी
तो क्या कह रहा था, अरे द्रौपदी आजा, सारे कपड़े उतार दो इसके और आजा मेरी जांघों पर बैठ जा। बताओ क्या ये धर्म था? दाऊ भैया आप बताओ, बलराम भैया आप बताओ, दूसरे की स्त्री के कपड़े उतार कर कोई कहे कि तुम मेरी जांघ पर आकर बैठ जाओ, क्या ये धर्म है? और जब ये अधर्म ये दुर्योधन कर रहा था, तब बलराम भैया आप कहां थे? आज आप इसका पक्ष लेने आए कि अधर्म से मर रहा है। तो इसने जीवन में धर्म किया ही कब? अधर्म किया है। भरी सभा में इसने द्रौपदी का अपमान किया, उसको अपनी जांघ में बिठालने का इसने बोला कि आजा मेरी जंघा पर बैठ जा, बोला था दुर्योधन। जब इसने अधर्म किया तो अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है दाऊ भैया। इसके लिए अब धर्म का पहाड़ा ना पढ़ेंगे। ये कौन सा धर्मात्मा है? अरे धर्मात्माओं को धर्म से मारा जाता है, पर इन्होंने अपने जीवन में कब कब धर्म किया? चक्रव्यूह के युद्ध में, चक्रव्यूह में फंसा करके अभिमन्यु को और निहत्थे यानी मार दिया, निहत्थे अभिमन्यु को मारा। और जब मर गया अभिमन्यु, तो मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात इसके जीजा ने मारी और ये खड़ा तमाशा देखता रहा। मरने के बाद तो दुश्मनी मिट जाती है। मरे हुए अभिमन्यु के सिर पर लात मारा था जयद्रथ ने। वो कौन सा धर्म था? लाक्षागृह में बंद करके पांडवों को आग से जलाने का षड्यंत्र रचा दुर्योधन ने, कौन सा धर्म था? भीम भैया को जहर दे करके नदी में फेंक दिया, कौन सा धर्म था? इन्होंने कब कब धर्म का पालन किया है? रिश्ते में इसकी भौजाई भाई की पत्नी है, भौजाई भाभी है द्रौपदी। भाभी हमारे यहाँ माँ होती है, माँ, उस माँ के कपड़े उतार रहा है। ये कौन सा धर्म है? और आप कह रहे हैं कि गदा इसकी जांघों में मार दिया, अधर्म कर दिया। इसने कौन सा धर्म किया था? भगवान ने बलराम जी को वहां से विदा किया, बोले आप तो चलने दो, आप ना बीच बचाव करो। ये कितना बड़ा धर्मी है हमें पता है। बलराम जी गए, खूब पिटाई की। अच्छा, जांघों पर बाण इसलिए मारना पड़ा कि गांधारी मैया ने इसको बुलाया था कि तुम आंखों की पट्टी में कल उतारूंगी, तुम आ जाना सारे कपड़े उतार के, मैं तुम्हें देखूंगी, जो जिसे मैं देख लूंगी उस समय वो वज्र का हो जाएगा। तो ये सारे कपड़े उतार के जा रहा था, तो भगवान ने पत्ते की टॉवेल बना के इसकी ढकवा दिया कि कम से कम बड़े हो गए, अब तो निर्वस्त्र ना जाओ, कुछ तो कमर में ढक लो। तो इसलिए जांघ कमजोर रह गई। माता गांधारी ने आंखों की पट्टी खोली। आपको पता है गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी है जीवन में एक बार। कब उतारी बताओ? दुर्योधन को बचाने के लिए। जरा समझना, यहां माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी उतारी तो है, पर किसे बचाने के लिए? दुर्योधन को बचाने के लिए। काश माता गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए उतार दी होती, तो आज इनके 100 बेटे ना मारे जाते। इस प्रकार से एक नारी का अपमान होता रहा, तब गांधारी माँ उन्हें बचाने ना गई। और एक दुष्ट दुर्योधन जो खुद की औलाद थी, उसे बचाने के लिए आंखों की पट्टी उतार दी। जीवन भर की तपस्या उसके नाम कर दी। कितनी भी तपस्या दे दो, पर अधर्मी बचेगा नहीं। इसलिए अपनी एनर्जी, अपनी शक्तियां धर्म को बचाने में खर्च करो। अपनी शक्ति, अपनी एनर्जी अधर्म को बचाने में खर्च ना करो, क्योंकि शक्ति भी चली जाएगी और अधर्म को तुम बचा भी ना पाओगे। कितने दिन बचाओगे? अधर्म कभी किसी के बचाए नहीं बचता, हाँ या ना? इसलिए अंत में जीत किसकी हुई? धर्म की। इसलिए आप लोग भी अधर्म का साथ छोड़ दें, क्योंकि भगवान तो धर्म के साथी हैं। धर्म का साथ दीजिए साहब, धर्म का आचरण कीजिए और धर्म का पालन कीजिए। महाभारत की बहुत सारी कथाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, लेकिन आप लोग तो महाभारत पढ़ने से बचते हैं। अरे घर में महाभारत नहीं रखना, क्योंकि महाभारत रखने से घर में महाभारत होता है। इस प्रकार की बातें आप लोगों ने फैला रखी हैं समाज में। क्यों नहीं पढ़ना? पढ़ना नहीं तो बनाया क्यों गया है? लिखा क्यों गया है? पढ़ने के लिए लिखा गया। अरे उसे पढ़ोगे तो जीवन में बहुत कुछ सीखोगे। चलो बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो आप। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, हाँ या ना?
कर्ण ने दुर्योधन का साथ आखिरी समय तक दिया, हाँ या ना दिया? अब बताओ कि कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया? फटाफट इस प्रश्न का उत्तर दो। कर्ण ने दुर्योधन का साथ देकर सही किया या गलत किया? जोर से। क्या किया? सही है या गलत? जबकि कर्ण ने तो केवल अपनी दोस्ती का, अपने दोस्त मित्रता का फर्ज निभाया है। कर्ण की दुर्योधन से थी दोस्ती, दोनों दोस्त थे, सखा थे, मित्र थे। इन्होंने तो सिर्फ अपनी मित्रता निभाई है। तो कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन की मित्रता निभाकर सही किया कि गलत किया? फटाफट उत्तर दो। हाँ, सही या गलत? हाँ, सही। यदि कोई कहे कि सही किया क्योंकि दोस्ती निभाना सही है, तो आज मैं यहां जरा सी बात कहूंगा, आप समझ जाएंगे। आप भी दोस्ती निभाते होंगे, दोस्ती निभाना गलत नहीं है, दोस्ती तो निभाना चाहिए, दोस्ती निभाना सही है। पर यहां एक विचार करने की बात है, और वो बात यह है कि आप अपने दोस्तों की मदद कीजिए, आप अपने दोस्तों का साथ दीजिए, लेकिन दोस्तों का साथ सही में दीजिए, गलत में ना दीजिए। यदि आपका दोस्त सही है, सही रास्ते पर है, तब तो आप उसका साथ दीजिए। यदि आपका दोस्त भरी सभा में किसी महिला के वस्त्र उतारने का कहे, तो आपको कहना चाहिए कि मित्र ये गलत है, मैं आपका दोस्त हूं, मैं आपका साथी हूं, संगी हूं, साथ दूंगा, जान दूंगा आपके लिए, लेकिन ये गलत है। क्या मित्र का धर्म नहीं था कि वो अपने मित्र को समझाए कि मित्र ये गलत है? क्या आप अपने दोस्त को समझाएंगे नहीं कि ये गलत है? अरे सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोक ले कि मित्र ये गलत है, तू ना कर, वरना इसका परिणाम बुरा होगा। अरे परिणाम क्या होगा, ये बात कर्ण भली भांति जानते थे। कर्ण कोई अनपढ़ नहीं थे, कर्ण बहुत समझदार, बहुत योग्य थे, हर नीति जानते थे कर्ण। इसलिए पितामह भीष्म की और कर्ण की पटती नहीं थी। आपको पता था, जब तक भीष्म पितामह सेनापति थे, तब तक कर्ण को युद्ध करने की परमिशन नहीं दी थी। वो तो जब बाण लग गया, पितामह धराशायी हो गए, तब सेनापति बनाया गया कर्ण को। भीष्म पितामह कर्ण को, अब आप कहेंगे कि भीष्म पितामह कर्ण को क्यों नहीं? क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे दुर्योधन पितामह की बात नहीं मानता था, लेकिन कर्ण की बात मानता था। तो भीष्म पितामह कर्ण से बोला करते कि तेरा मित्र तेरी बात मानता है, हमारी नहीं मानता, तो तू उसे गलत रास्ता क्यों बताता है? तू गलत में रोकता क्यों नहीं है? भाई तेरी बात मानता है और तू धर्म को जानता है, तो सही रास्ता बताना उसे। लेकिन नहीं, कर्ण ने भी कभी सही रास्ता नहीं बताया। कर्ण ने कभी दुर्योधन को सही गाइड नहीं किया, सही रास्ता नहीं बताया। जो शकुनी कहते गए, जो दुर्योधन कहता गया, कर्ण साथ 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 चलते रहे। नहीं, कभी तो बोलना था कि ये गलत है। तो क्या दोस्ती का अर्थ ये है कि आप जो करें हम साथ दें? नहीं, जो सही है उसमें आप साथ दें, जो गलत है आप उसमें साथ ना दें। ये दोस्ती, अपने मित्र को गलत से बचाएं कि मित्र इसका परिणाम गलत है। लेकिन बहुत सारे गलत निर्णय हुए हैं, वो आपके जीवन में ना हो, इसलिए गलत निर्णय वहां हुए हैं। बहुत कुछ शिक्षा है। जो व्यक्ति महाभारत पढ़ लेगा, जो महाभारत समझ लेगा, गृहस्थी चलाने के लिए महाभारत समझना, जिंदगी जीने के लिए महाभारत समझना, और जिंदगी में सही निर्णय, सही डिसीजन लेने के लिए महाभारत सबसे श्रेष्ठ है।